आप अपने फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ आए हो कैंपिंग पर। आप सभी ने रखा है मौन व्रत, ऐसी रख लिया बस। सामने रखा है व्हाइट बोर्ड पर भाभी जी ने लिख डाला लेट्स ईट किड्स। आपने उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए बगल में बैठे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को खाना स्टार्ट कर दिया। इसके आगे की डिटेल्स देनी जरूरी नहीं है तो मैं नहीं दूंगा। केस नंबर 2, आपको ये 3 गोल्डन वर्ड्स बोलने हैं अपने स्पेशल पर्सन को। ये 3 गोल्डन वर्ड्स आपने भगवान जी का नाम लेके ये 3 वर्ड्स बोल दिए, लेकिन रिप्लाई आया नहीं। आपका हो गया। दो केस एक रीजन, बोलो चटपट। क्योंकि आपका पंक्चुएशन क्लियर नहीं है। पंक्चुएशन। दिस इज दीपान सर, योर दीपान सर। एक एक करके सभी पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ बढ़ने से पहले ये दोनों केस दोबारा देखते हैं। इन दोनों में हुई गलतियों को देखते हैं। पहला केस, भाभी जी को व्हाइट बोर्ड पर ये लिखना था, लिख ये दिया और बस। ईट के बाद कॉमा लगाना था, कॉमा लगाने से ब्रेक आता, लेट्स ईट और किड्स अलग अलग हो जाता। तो समझ में आता कि भाई बच्चों से कहा जा रहा है कि बच्चों चलो खाया जाए, बच्चों को खाया जाए ऐसा नहीं समझा जाता क्योंकि कॉमा नहीं लगाया, व्हाइट बोर्ड पर गलत लिख दिया। केस नंबर 2 को देखते हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसके आगे 3 डॉट लगे हुए हैं। ये 3 डॉट हम मजे मजे में लगा देते हैं। एक्चुअल में इन 3 डॉट्स का मतलब होता है कि आप डाउट में हो, अनसर्टेनिटी है, हेजिटेशन है, इसके साथ आप बोल रहे हो। भाई ऐसे वर्ड्स अनसर्टेनिटी और हेजिटेशन के साथ बोलोगे तो सामने वाला कैसे ट्रस्ट करेगा? तुम खुद ही डाउट में हो, राइट? तो ये 3 डॉट नहीं लगाएगा। ये 2 केसेस थे आपको पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। पंक्चुएशंस का अलग अलग समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने समझा, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशंस को तब समझना जब ये एक साथ आते हैं अटैक करने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पैराग्राफ हियर। पैराग्राफ में जब ये एक साथ आते हैं तब इनका एप्लीकेशन पैरा में कैसे हो रहा है उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम वो भी करेंगे। पैरा मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका आंसर शीट में एग्जाम के टाइम पर लिखने वाला आंसर वो अपने आप में एक पैरा है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, तो वहां पे आपका भेजा हुआ मेल वो एक पैरा है। दैट्स वाई हम 2 तरह से पंक्चुएशंस को समझेंगे, एक एक करके समझेंगे और इनका एप्लीकेशन, इनको अप्लाई करेंगे पैरा में, पूरे पैरा के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक एक पंक्चुएशंस पर डेडिकेटेड शॉर्ट्स बनाए हैं। प्लीज इनको चेकआउट कीजिए हमारे इस चैनल से, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। बाय द वे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3, 2, 1। सबसे पहले फुल स्टॉप, लंबे से पॉज लेने के लिए, सेंटेंस का एंड करने के लिए। मैंने वीडियो बनाई, मैंने कुछ अलग देखा। आई मेड अ वीडियो, आई सॉ समथिंग डिफरेंट। यहां पर बड़ा सा पॉज लिया, हमने बीच में लग गया फुल स्टॉप। जहां सेंटेंस में हमने लंबा पॉज लिया वहां फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप को डॉट भी कहते हैं, हम डॉट कहते हैं, कायदे में वो भी फुल स्टॉप ही होता है। हम सब ने डॉट को अब्रीविएशंस के बीच में या शॉर्ट फॉर्म्स के बीच में लगते हुए देखा है या आखिरी में लगते हुए देखा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल ETC एटसेट्रा। ETC से ही जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए आप। अगर सेंटेंस में आखिरी वर्ड ETC जैसा कोई वर्ड है जिसके लास्ट में हम डॉट लगाते हैं तो उस सेंटेंस को हम फुल स्टॉप जबरदस्ती बात में नहीं कहते, वहां पे फुल स्टॉप देने की कोई जरूरत नहीं होती। डॉट लगाए काफी है क्योंकि वही अपने आप में फुल स्टॉप है। कॉमा, इत्तू सा ब्रेक, थोड़ा देसी वे में समझो तो लिस्टिंग देने के लिए। लिस्ट वर्ड्स की हो सकती है, 2 वर्ड्स के बीच में लगा दो कॉमा इसी बात पे। लिस्ट दो आप वर्ड्स की और वहां पे कॉमा लगाते चले जाओ। ध्यान से देखो इस सबटाइटल को, ध्यान से देखो इस वीडियो को देखने वाले इस इंसान को। नहीं पता था ना मसूरी की स्पेलिंग, नहीं पता थी ना? राइट। और आखिरी वर्ड से पहले एंड लगा देने का। अब जरूरी नहीं है कि भाई लिस्ट हमेशा वर्ड्स की आएगी, लिस्ट एक्टिविटीज की भी आ सकती है जहां पर वर्ड से ज्यादा दिए होंगे, फ्रेजेस दिए होंगे, तो एक के बाद एक बीच में कॉमा लगाते चले जाओ। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा डेली रूटीन बेस्ट एग्जांपल रहेगा इसके लिए। मैं उठा, ब्रश किया, नहाने गया, फिर मैं काम पर निकल लिया। आई वोक अप, ब्रश्ड माय टीथ, डिड ब्रेकफास्ट, वेंट फॉर वर्क। मेरा दोस्त राजकुमार, राजा का बेटा, मर गया मेरे हाथों से। सपने में ही सही। माय फ्रेंड राजकुमार हु वाज द सन ऑफ अ किंग वाज किल्ड बाय मी। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से सेंटेंस में भी बीच बीच में कॉमा लग जाएगा। सेमीकोलन, अलग अलग सेंटेंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ पर एक सॉलिड कनेक्शन। मैंने वीडियो बनाई, सबने वीडियो को बहुत पसंद किया, वीडियो वायरल हो गई। औताद पे मां, सब औताद पे।
एक एग्जाम्पल के थ्रू मुझको 2 पल की खुशी नहीं मिल सकती? हाँ पर होता था। I made a video. Everyone liked the video. The video got viral. 3 सेंटेंस, तीनों के अलग अलग सब्जेक्ट्स, बट एक सॉलिड कनेक्शन। लगा दो तीनों के बीच सेमीकोलन। अब इसके बाद आता है ना 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 ना, कुछ तो अगले पार्ट के लिए भी बचाया जाए। बचे हुए पंक्चुएशंस अगले पार्ट में एक और होंगे। साथ ही साथ हम पैरा पर कैसे अप्लाई करना है वो भी सीखने वाले हैं अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही वीडियो को देखकर मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, आते रहिए। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज ह्यूमैनिटीज एंड इंग्लिश स्पेशलिस्ट दीपांश मिश्रा। इट वॉज ग्रेट टू सी।